हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रिंस और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। और इस लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। हमको पता है जो परमाणु होता है तीन कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें हम आज एक इम्पोर्टेंट कण के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया और कैसे किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया किसने था। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज सर जे थॉमसन ने किए थे सन 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का खोज सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किए थे। चलिए अब देखते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया कैसे। तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे विसर्जन नली का प्रयोग के द्वारा। कैसे किए थे? ये किए थे विसर्जन नली का प्रयोग द्वारा। इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज विसर्जन नलिका प्रयोग द्वारा। अब देखते हैं कि विसर्जन नलिका क्या होती है। तो जो विसर्जन नलिका होती है एक विशेष प्रकार के कांच से बनाई गई ट्यूब होती है जिसमें हम गैस को भरकर उसमें उपस्थित पदार्थों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में विसर्जन नलिका के प्रयोग द्वारा पता लगाया उस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका का प्रयोग करके। अब देखते हैं कि विसर्जन नलिका का प्रयोग किया कैसे गया था। अब उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका क्या होती है? ये कांच की ट्यूब होती है, बहुत ही मजबूत एक कांच की ट्यूब होती है जिसमें लगा होता है एक निर्वात पंप। ये हो गया निर्वात पंप। इस निर्वात पंप का काम क्या होता है? इस निर्वात पंप का काम ये होता है कि विसर्जन नलिका में उपस्थित हवा के कणों को बाहर निकाल देता है, मतलब पूरे विसर्जन नलिका में निर्वात क्रिएट कर देता है। अब इसमें क्या होता है, इस विसर्जन नलिका में दो इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। बैटरी के प्लस टर्मिनल से जिसको जोड़ते हैं उसे हम बोल दिए एनोड। इसको क्या बोल दिए हम? एनोड। ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा गया। कैथोड को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिए, ये हो गया कैथोड। अब इस विसर्जन नलिका का जो दाब था उस दाब को बहुत ही कम रखा गया, लगभग 10 के घात -5 mmHg। इस विसर्जन नलिका का दाब बहुत कम और जो वोल्टेज था उसको बहुत ही हाई रखा गया था। वो बैटरी का वोल्टेज कितना था? ये लगभग 10,000 वोल्टेज था। 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाया गया इसमें। अब क्या किया गया कि इसमें कुछ गैस भरे गए। जैसा भी हम मानकर चलते हैं कि इसमें हम हाइड्रोजन गैस भर दिए हैं। अभी मान के चलते कि इसमें हाइड्रोजन गैस भरे हैं, तो जब हाइड्रोजन गैस भरे तो इस पूरे विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस फैल जाएंगे, क्योंकि हवा का कण निकाल दिया गया है तो इसमें केवल और केवल हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे। हम मान के चलते हैं कि इसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन फैल गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अभी स्विच ऑफ है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन कर दिए, तब देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर आ रही हैं, अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही हैं। इन किरणों को कंफर्म करने के लिए विसर्जन नलिका की दीवार पर लगाया गया धातु सल्फाइड के कुछ परत लगाया गया। जैसे कुछ धातुओं के पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसमें कोई चीज पड़ता है तो वो चमकने लगता है, वैसे ही लगाया गया जिंक सल्फाइड का परत। जिंक सल्फाइड के परत के पास ये प्रॉपर्टी होती है, इस पे कुछ भी पदार्थ पड़ेगा तो ये प्रकाश दीप्तिमान करता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये लगा दिए हम जिंक सल्फाइड की परत।
ये हो गया ZnS की परत हो गई। अब देखिए जब उधर से कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें, अधिक से किरणें आ रही थी, तो ये आगे यहाँ पे जैसे ही बढ़ी ये चमकने लगा। चमकने लगा तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि कैथोड से कुछ ऐसी किरणें हैं जो एनोड की तरफ बढ़ रही हैं। कैथोड से कुछ ऐसी किरणें हैं जो एनोड की तरफ बढ़ रही हैं, और इसका प्रूफ करता है ZnS की परत। जैसे ये किरणें ZnS की परत पे पड़ती हैं और ये प्रकाश दीप्तिमान कर देता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न कर देता है, चमकने लगता है। तब यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं, कुछ किरणें ऐसी हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही हैं बहुत ही तेजी के साथ। अब इन किरणों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, अर्थात इनका नेचर कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, उसको ज्ञात करने के लिए लगाया गया विसर्जन नलिका के एक ऊपर और एक नीचे 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया। विसर्जन नलिका के ऊपर और नीचे एक एक इलेक्ट्रोड लगाया गया, एक ऊपर लगाया गया और एक नीचे लगाया गया। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड लगाया गया वो धनावेशित इलेक्ट्रोड लगाया गया, जो धनावेशित होगा। ऊपर वाला लगाया गया धनावेशित इलेक्ट्रोड और नीचे वाला इलेक्ट्रोड लगाया गया ऋणावेशित। अब देखिए जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, तब देखा गया कि अचानक से ये कैथोड किरणें मुड़ के धनावेशित प्लेट की ओर गति करने लगे। यहाँ पे ये देखा गया कि जैसे ही इलेक्ट्रोड लगाया गया, वहां से जो किरणें निकल के जा रही थी कैथोड से एनोड की तरफ, अब ये गति किधर करने लगी, तो ये सारे के सारे किरणें गति करने लगी धनात्मक धनावेशित प्लेट की तरफ। तब यहां से ये पता चलता है, क्योंकि हमको पता है कि धनावेश का आकर्षण होता है ऋणावेश के साथ, तो धनावेश की तरफ आकर्षित हो रही है। इसका मतलब जो किरणें निकल के आ रही हैं उनपे कैसा आवेश है, उनपे ऋण आवेश है। उनपे कैसा आवेश है, इन किरणों पे ऋण आवेश है। इन किरणों की प्रकृति पता चल गई। ये किरणें कैसी हैं, ऋणावेशित हैं, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों को बोला गया कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, इन किरणों को बोला गया कैथोड किरणें। क्यों, क्योंकि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट जैसे ही लगाए, हम देखते हैं कि ये सारी की सारी किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि इन किरणों पे ऋणावेशित आवेश है, ऋण आवेश है। ये प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो किरणें निकल के आ रही हैं बहुत ही तेजी के साथ, इनका जो स्पीड था, वेग था, वो लगभग 10 के घात 6 से 10 के घात 7 मीटर प्रति सेकेंड था। बहुत ही तेजी के साथ कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ वो गति कर रही थी। बाद में इन कैथोड किरणों को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। बाद में इन कैथोड किरणों को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब देखते हैं मजे की बात क्या है। अब देखते हैं मजे की बात। मजे की बात ये है कि इन किरणों का नाम इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने नहीं, बल्कि कोई और वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टोनी, उसने प्रस्तावित किया था। इन किरणों का नाम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इन किरणों का नाम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा वाहक, विद्युत का सबसे अच्छा वाहक इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। सबसे अच्छा वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, और विद्युत को बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे ही इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। तो ये जो नाम है इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, स्टोनी ने प्रस्तावित किया था। तो प्रश्न आ सकता है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी पर। नाम किसने दिया था, तो नाम दिए थे स्टोनी ने। ये बात क्लियर हो गई।
अब देखिए यहाँ पे तो हम देख ले कि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैथोड किरणें होती है जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ गति करती है। पर जैसे ही हम धनावेशित प्लेट और ऋणावेशित प्लेट लगाते हैं, हम देखते हैं कि कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने लगती हैं, अर्थात इन किरणों पे ऋण आवेश है। अब देखते हैं कि जे थॉम्सन ने और क्या प्रयोग किया था इलेक्ट्रॉन को लेकर, इन किरणों को लेकर। तो जे थॉम्सन ने इन किरणों के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान निकाले थे। E/m का मान निकाले थे। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, m का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो जे थॉम्सन ने अकेले इलेक्ट्रॉन का आवेश या अकेले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का गणना नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्होंने निकाला था आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान। अब देखिए यहाँ पे जब ये निकाले थे E/m का मान, वो आया था लगभग 1.76 गुणे 10 के घात 11। वो कितना आया था, 1.76 गुणे 10 के घात 11 कूलाम प्रति किग्रा, कूलाम प्रति किग्रा। जब ये निकाले थे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान, तो कितना आता है 1.76 गुणे 10 के घात 11 कूलाम प्रति किग्रा। अब एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिलिकन। इन्होंने किया तेल बूंद प्रयोग, इन्होंने भी एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो उसको बोला जाता है तेल बूंद प्रयोग। मतलब तेल के बूंद के साथ प्रयोग करके वो निकाले थे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तेल बूंद प्रयोग से क्या निकाले थे, वो निकाले थे इलेक्ट्रॉन का आवेश अर्थात E का मान। अब ये मिलिकन ने निकाल दिया E का मान, वो कितना निकाले थे, तो ये निकाले थे 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। अब मिलिकन ने निकाला E का मान और जे थॉम्सन निकाला E/m का मान। इन दोनों की सहायता से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे निकालते हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम निकालेंगे E/m से। E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, कौन निकाले थे, मिलिकन ने प्रयोग द्वारा निकाले थे। और E/m का मान किसने निकाला था, जे थॉम्सन ने निकाला था विसर्जन नलिका का प्रयोग से। E का मान कितना था 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम बटे में E/m का मान कितना था, वो है 1.76 गुणे 10 के घात 11 कूलम प्रति किग्रा। अब देखिए कूलम से कूलम कट गया, किग्रा चला जाएगा ऊपर, इससे E कट गया, m चला जाएगा ऊपर। तो m बराबर कितना आ गया 1.6 गुणे 10 के घात -19 बटे में 1.76 गुणे 10 के घात 11 मात्रा क्या होगा केजी। जब इसको सॉल्व किया गया तब पाया गया कि इसका द्रव्यमान कितना आया था 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, और ये निकल के आ गया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला गया, किसने इलेक्ट्रॉन का आवेश की गणना किया था और किसने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान की गणना किया था। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का गणना किया था मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से, और इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की गणना किए थे जे थॉम्सन ने विसर्जन नलिका के प्रयोग से। जब इन दोनों का अनुपात निकलते हैं तब निकल के आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी। आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ था। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉम्सन ने किया था, वो किए थे 1897 ईस्वी में। फिर देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया कौन से प्रयोग से था, वो किए थे विसर्जन नलिका के प्रयोग से। अब इसमें क्या था कि उन्होंने लिए थे एक विसर्जन नलिका जो कांच की बनी हुई थी, उसमें लगाए थे 2 इलेक्ट्रोड, एक को बोल दिए एनोड और दूसरे को बोल दिए कैथोड। इसको जोड़ दिए एक बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना था 10,000 वोल्टेज, लगभग कितना था 10,000 वोल्ट था। और इस विसर्जन नलिका में से सारे हवा को निकाल दिया गया था निर्वात पंप द्वारा, और उसमें भरा गया था एक गैस, और उस विसर्जन नलिका में गैस का दाब कितना था 10 के घात -5 mmHg।
अब जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, ये देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकल के आ रही हैं एनोड की तरफ। कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ निकल के आ रही हैं, जो अदृश्य किरणें हैं, लगभग थोड़ी हल्की हल्की नीली दिख रही थे। बस इसी को प्रूव करने के लिए कि नहीं कुछ किरणें निकल के आ रही हैं, इस विसर्जन नलिका के दीवार पर लगाया गया था जिंक सल्फाइड की परत। अब जिंक सल्फाइड की परत के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो उससे कुछ भी चीज टकराता है तो वो प्रकाश प्रदीप्त कर देता है, उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ से देखिए कि जैसे ही हम लेप लगाए थे, अब यहाँ से ये पूरा चमकने लगा था, मतलब जिंक सल्फाइड की परत चमकने लगी थी। तब यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि नहीं कुछ किरणें ऐसी हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रही हैं। अब फिर किए थे कि इन किरणों की प्रकृति चेक करने के लिए, मतलब ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, लगाया गया 2 इलेक्ट्रोड, यानी 2 धातु की प्लेट लगाया गया। एक धातु की प्लेट को धनावेशित रखा गया और दूसरे धातु की प्लेट को ऋणावेशित रखा गया। तब देखा गया कि जैसे ही दोनों प्लेट लगाते हैं, वैसे ही कैथोड से जो निकलने वाली किरणें थी वो किधर मुड़ गई, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई। अब यहाँ से ये हमको प्रूफ हो जाता है कि ये जो किरणें निकल के आ रही हैं इन पे ऋणावेशित है। इन पे कैसा आवेश है, इन पे ऋण आवेश है। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल कर आ रही थी, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया कैथोड किरणें। और ये किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई, इसलिए इन किरणों पे आवेश कैसा हो गया, ऋण आवेश। और यही चल के आगे इन कैथोड किरणों का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का नाम जे थॉमसन ने नहीं बल्कि किसने रखा था, स्टोनी ने रखा था, जो इलेक्ट्रिसिटी पे रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है कैथोड किरणों को, इसलिए उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखे थे कि जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निकाला था, जबकि उन्होंने अकेले इलेक्ट्रॉन का आवेश या अकेले इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना नहीं कर सके थे। उन्होंने जब E/m का अनुपात निकाला तो आया था 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मिलिकन, उन्होंने तेल गुण प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान गणना किए थे, इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान की गणना किए थे। फिर हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात जब निकाले थे, तब यहां से निकल गया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना निकल गया, 9.11 × 10⁻31 kg। तब यहां से हम इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना कर सके थे। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे हुआ था इलेक्ट्रॉन का खोज। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।